बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार, अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार, ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। अपने अति स्नेही बाबा के बच्चों को देख करके हृदय की भावना जागृत होती है, तो परमात्म प्रेम हृदय से स्वाभाविक ही आनंद की लहरों में लहराता है। इसीलिए शांति के साथ साथ प्रेम और आनंद, शांति में प्रेम भी समाया है, ईश्वरीय परिवार समाया है, प्रेम समाया है और खुशी समाई हुई है। और बाबा ने जो हम बच्चों को समझ दी है, ज्ञान दिया है, रोज की मुरली में परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बनके योग की विधि भी सिखाई
और योग युक्त बनने का की विधि के साथ साथ युक्ति युक्त बनने की विधि भी सिखाई। साथ साथ सतगुरु बनकर हमारा पवित्रता से श्रृंगार करके, दिव्य रत्नों से श्रृंगार करके, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए योग युक्त के साथ साथ युक्ति युक्त कैसे रहना है। योग युक्त, युक्ति युक्त। तो योग युक्त दोनों शब्द योग से जुड़े हुए, युक्त माना एकदम सैचुरेटेड इन योगा। जैसे कि स्पंज भीगा हुआ होता है सागर में, कोई एकदम डूबा हुआ होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के साथ जितना जितना हमारा सर्व संबंधों का रस आत्मा को है, उस सर्व संबंधों के रस के अनुभव को योग युक्त अवस्था कहा जाता है। हमेशा जुड़ी हुई अवस्था अथवा उस रस का आनंद की अवस्था को योग युक्त अवस्था कहा जाता है। उस योग में और ज्ञान में जो समझ है और शक्ति है, समझ, शक्ति और विधि अथवा तरीका व्यवहार करने का, व्यवहार करने की विधि को धारणा कहें अथवा जीवन में रहते हुए योग युक्त स्थिति से हर प्रकार की परिस्थिति में परमात्मा द्वारा सिखाई गई विधि को अथवा युक्ति अथवा तरीके को हम कैसे इस्तेमाल करें, जो हम सदा ही हर कार्य में विधि पूर्वक व्यवहार भी कर सकें, नियम पूर्वक चल भी सके और कुशलता से सब कार्य करें। कई समझते हैं युक्ति का मतलब चालाकी। युक्ति का मतलब चालाकी नहीं, युक्ति का मतलब गोलमाल करके बात नहीं। युक्ति योग युक्त जब कहा तो योग में कोई चालाकी नहीं है, योग में कोई हेर फेर नहीं है। योग तो सीधा ही एक परम पिता परमात्मा के साथ है और उनसे ही हमको शक्ति मिलती है, जिसको कहा जाता है, भक्ति में भी याद करते हैं, एक बल एक भरोसा। तो एक बल एक भरोसा, एक पर विश्वास, एक पर निश्चय, एक द्वारा सिखाई हुई जो शिक्षाएं हैं उसको जीवन में धारण करना। परंतु वो योग के बल से ही आती हैं। परमात्मा हमको राजयोग सिखा के ही राजाओं का राजा बनाते हैं अथवा शिक्षक बन के
जीवन में उन शिक्षाओं को उतारना कैसे है, उसकी विधि बताते हैं अथवा तरीका बताते हैं। उस धारणा से ही हमारे अंदर जो विश्वास जागृत होता है अथवा अपने जीवन की विधि को ठीक तरीके से ब्राह्मण जीवन को चला सकते हैं। तो और युक्ति माना तरीका अथवा मेथड। तो अभी जब हम दूसरों के से व्यवहार करने से पहले अपने आप से किस प्रकार का व्यवहार अथवा क्या युक्ति सामने रखे, कौन सी शक्ति को अपने जीवन में रखें जो हम हर कार्य में सिद्ध हो सके और सफलता प्राप्त कर सके। तो बाबा ने ज्ञान दिया है, उसके नाम उसको ठीक रीति से समझ दी है, साथ साथ संबंध जुड़वाया है। मिसाल के तौर पर अभी हम कहते हैं एक बल एक भरोसा। वो जैसे ऐसे ही है कि हमने छतरी पकड़ी हुई है। छतरी पकड़ी हुई है, बरसात में काम आने वाली चीज है, धूप की तपत से बचाने वाली वस्तु है। परंतु अगर मैंने छतरी बंद करके रखी हुई है, धूप में तकी तपत में मुझे वो छतरी मदद करेगी, बरसात में मुझे भिगोने से बचाएगी, चाहे मेरे पास छतरी है। परंतु मुझे उसके यूज करने का तरीका लाठी समझ के चलाने की बात नहीं है, छतरी समझ के छतरी रखनी है। तो छतरी का बटन दबाऊंगी, छतरी खुली तो क्या बन गया? लाठी नहीं रही, बंद छतरी लाठी की तरह थी। खुल गई तो क्या बन गई? छत्र छाया बन गई। लाठी तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा के साथ जब हमारे सर्व संबंध हैं, माता पिता बंधु सखा सर्जन डायरेक्टर धोबी सुनार, हर प्रकार का संबंध बाबा बार बार हमारे आत्मा को शुद्ध करने की युक्ति बताते हैं। उसमें अपना मैं क्या बन के आता हूँ। हमारी आत्मा को स्वच्छ बनाने आते हैं तो कौन सी युक्ति अपना के आती है? मैं धोबी बन के आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन सेवाधारी बन के आता हूँ। तो बाबा ने वो सहज हमारे से संबंध जोड़ने के लिए अपने लिए अपना एक साधारण और सुंदर स्वरूप संबंध के रूप में हमारे साथ अपनाया। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी युक्तियां बताई कि तुम बच्चों को अगर अपने अंदर दिव्यता की गुणों की धारणा करनी है, ज्ञान को जीवन में उतारना है, तो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ के पहले अपने अंदर मनन करो, मंथन करो, मक्खन निकालो। न केवल मक्खन निकालो,
उसको शक्ति बना दो, घी बना दो। न केवल उसको सिर्फ घी तक रखो, अनेकों के साथ शेयर करो, मिठाई बनाओ, यानी मधुरता से जीवन में अपनाओ। तो वो तरीके बताए, एक ही ज्ञान, और उसको हम किस प्रकार से दूसरों के साथ भिन्न भिन्न तरीके से सेवा के साधनों द्वारा अन्य आत्मा तक पहुँचाए। तो हम वो अनेक प्रकार से तरीके अपनाते हैं। चाहे हम निमंत्रण देकर किसी को बुलाते हैं, पिकनिक के लिए बुलाते हैं, सेमिनार के लिए बुलाते हैं, फंक्शन करके बुलाते हैं। हमारे पीछे भावना क्या है? भावना हमारी यही है, हमने सेवा की भिन्न भिन्न जो तरीके अपनाए हैं वो परमात्मा के साथ सबका संबंध जुटे। ये एक सेवा का तरीका अथवा विधि है, अथवा अनेकों को योग युक्त बनाने की विधि है अथवा युक्ति है। पर उसमें शक्ति समाई हुई है, कौन सी? शुभ भावना की। योग युक्त इसलिए कहा जाता है, वो युक्ति इसलिए है कि उसमें दो भी हम सुना रहे हैं, हमारी वृत्ति में भावना बहुत श्रेष्ठ है, कल्याण की भावना है। तो ऐसे ही जैसे माँ बाप में, मानो बच्चों के अंदर, परिवार में कोई परिस्थिति आती है, बच्चों के संस्कार भिन्न भिन्न है, आपस में बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का कभी एकता है, कभी नहीं है। अभी उसके लिए भी परिवार में रहते, अगर हमारे घर में हमको व्यवहार ठीक करना है, उसके लिए भी बाबा ने युक्ति बताई है, समझ दी है कि मेरा समझ करके कर रहेंगे तो तेरे को अटैचमेंट आएगी, अटैचमेंट के कारण दुख होगा, मोह के कारण दुख होगा, उसके कारण कंट्रोल चलेगा, कंट्रोल करेंगे, या डर रहेगा। अब डर भी ना रहे, दुख भी ना होवे, तो ये मेरा मेरा कहने से मन के अंदर डर की मैल आ गई, दुख की बीमारी आ गई, चिंता की परेशानी आ गई, चिंतन आ गया। उसके बदले में मेरा न समझ करके क्या युक्ति अपनाओ? योग युक्त होंगे तो तुम्हारी भावना बदल जाएगी। ये मेरे बच्चे नहीं है, ये बाबा के बच्चे हैं। मेरा कहा तो देह का संबंध बंधन बन जाएगा, मेरा कहा तो कंट्रोल होगा। परंतु अगर बाबा का कहा तो मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा का तो ग्रस्ती हूँ, तो फिर उनकी चिंता मेरी चिंता, मेरी चिंता उनकी चिंता बन जाएगी। बच्चों के साथ कंपटीशन घर में अगर है, अच्छा हम अगर ठीक विधि नहीं अपनाते, ज्ञान को ठीक नहीं यूज करते, युक्ति युक्त नहीं चलते, तो हमारे घर में बच्चों का भी टकराव होगा। अभी आप मिसाल के तौर पर आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक पढ़ाई में बहुत होशियार है, दूसरा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, एक आपको बहुत अच्छी मदद करता है घर में, दूसरी मदद नहीं करता है, एक सुस्त है, दूसरा एक्टिव है, एक की जो मैनर्स है बहुत अच्छे हैं, दूसरा विरोध करता है।
अभी आपने संस्कारों को तो समझ लिया, परंतु अगर पढ़ाई वाला जो कमज़ोर है उसको अगर आप ये कहेंगे ये तो बच्चा तेरे से होशियार है तो तेरा ही भाई, ये तो फर्स्ट नंबर में आता है, तू तो बिल्कुल बुद्धू है। अभी सीधा बोला, युक्ति से नहीं बोला, तो उनकी आपस में जो बजाय प्रेम की भावना के विरोध की भावना, अथवा ये आ जाएगा माँ मेरे से ज़्यादा इससे ज़्यादा प्यार करती है, इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, मेरे को कम रिस्पेक्ट देती है। तो हमने तरीके से एक दो में विश्वास बिठाने की बजाय, एक दो के सिखाने की बजाय भेदभाव और बढ़ा दिया। बाबा ने हम बच्चों को भले रोज नंबरवार कहा, और हम सब बच्चे ऐसे ही हैं जैसे लौकिक में घर में बच्चे होते हैं। कोई बहुत होशियार बच्चे हैं, कोई बहुत कमज़ोर बच्चे भी हैं, कोई बहुत सेवाधारी नंबर 1 हीरो हैं सेवा में पार्ट बजाने वाले, कोई अपनी कैपेसिटी अनुसार अभी हीरा बन ही रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। पर बाबा सबको क्या कहते हैं, नंबरवार होते हुए भी मेरा हर एक बच्चा नंबर 1 है। भला क्यों कहा, लास्ट दाना होते हुए भी मेरा बच्चा फर्स्ट दाना है। क्या मतलब है, कहते हैं माला में भी वो यादगार है, लास्ट भी फर्स्ट हो जाता है। माला फेरते हैं तो पहले नंबर से फेलना शुरू करते हैं, लास्ट नंबर तक पहुंचते हैं तो फूल को नहीं उलांघते, वापस माला फेरते हैं तो लास्ट नंबर किस में आ जाता है, फर्स्ट नंबर बन जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसे ही अपने बच्चों को, कोई लास्ट में भी आया है, कमज़ोर भी है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ तुम कमज़ोर हो, मैं कहता हूँ तुम दुनिया की नज़रों में बड़े बड़े साधु संत महात्माएं, बड़े बड़े राजनेताएं, बड़े बड़े हीरो एक्टर्स, दुनिया के प्रसिद्ध व्यापारी या भंडारी, उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना, भगवान को उनको नहीं पहचाना, और मेरे भोले भाले बच्चों ने भगवान को पहचान लिया। अब ये नहीं कहा कि देखो तुम इतना समय, फिर तुमने बाप को नहीं जाना, पता होते भी रोज परिचय देते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा परिचय क्या है, और बड़े प्यार से कहते हैं कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको अपने बाप का परिचय ना हो। तो प्यार से हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, याद करा के कि तुम तो बहुत समझदार थे। आज भी कहा तुम्हारी तो कहानी तुमको सुनाता हूँ, तुम ही तो देवता थे। तो बाबा की युक्ति क्या हुई, हमको अपने भविष्य से योग लगाने की और हमको अपने भविष्य राजपद पाने की युक्ति बाबा ने क्या बताई, हमारे ही स्वमान में हमको टिका के, अपने पुरुषार्थ को तेज करने की युक्ति हमको स्वमान में टिका के अन्य आत्माओं को भी सम्मान से देखने की विधि बताई। तो ऐसे ही हम आत्माएं, अगर हमारे अंदर जो विकार अथवा हमारे अंदर अभी तक भी धारणा की कमजोरी है, तो एक ही युक्ति बाबा की जो आत्मा को योग बल से मिलती है
कि हम सब आत्मा बराबर अपने आप को भी आत्मा समझ करके मैं दूसरी आत्मा को आत्मा देखूं। अब मैं ये युक्ति कितना अपनाती हूँ, कितनी देर मैं अपने घर में रहते हुए अपने आप को भी आत्मा समझती हूँ, दूसरे को भी आत्मा समझती हूँ। परिवार में भी जैसे बाबा ने रूहानियत का वातावरण घर में बनाने के लिए, प्रैक्टिकल में यज्ञ की स्थापना के लिए पहली पहली युक्ति कौन सी अपनाई? पहली पहली युक्ति यही अपनाई, यशोदा आत्मा है। उनकी वाइफ का नाम यशोदा था। यशोदा आत्मा है। यह कहानी आपने कई बार सुनी होगी। बेटे का नाम नारायण था। अपनी कॉपी में अभ्यास किया, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। बेटी का नाम पालू था। पालू आत्मा है, पालू आत्मा है। यानी बेटी है वो संबंध में पार्ट बजाने के लिए है, परंतु आत्मा है। तो आत्मिक भाव से अपने देह का भान, जो देह का भान हमारा छूटता नहीं है, या अभिमान छूटता नहीं है, या अहंकार टूटता नहीं है, मोह मरता नहीं है, विकारों को जीतने में डिफिकल्टी होती है, संस्कारों के टकराव में समय बर्बाद जाता है, तो रोज के अव्यक्त सिग्नल में कितनी युक्तियां मिलती हैं। तो युक्तियों का भंडार अगर ढूंढना हो और यूज करना हो तो आजकल बाबा ने कितना सिंपल मेथड दी है। आज भी मतलब यही कहा कि सिर्फ उसको यूज करो, उन गुणों को। कल भी वरदान में यही कहा, ज्ञान धन तो है, ज्ञानी तो है, पर ज्ञान रत्नों का दान करना है। दानी तो है, पर वह महादानी बन करके शक्तियों का दान दूसरी आत्मा को देना है। और पवित्र वृत्ति से और दृष्टि से उन आत्माओं के कल्याण की भावना से वरदानी बन करके वृत्ति से पावर भरनी है। आज भी कहा वही वाली बात दूसरे शब्दों में कि मानो कोई क्रोधी आपके सामने आता है। अब क्रोध को जीतने के लिए क्रोध चाहिए क्या? आग को बुझाने के लिए आग चाहिए, आग को बुझाने के लिए जल चाहिए। तो क्रोध देखा तो उसका क्रोध मेरे अंदर आ जाएगा। अब शीतल बनने और बनाने की युक्ति, यानी युक्तियां दूसरों को अपनाने की बात पीछे रही। पहले बाबा ने जो हमको युक्तियां दी हैं योग युक्त रहने की और मुक्त विकारों से बनने की, वो युक्ति हमको अपने आप पर अपनाने हैं। और युक्तियां ढूंढने की, मनुष्यों को संतुष्ट करने की स्वाभाविक रीति से युक्ति यही है कि जो बाबा ने युक्तियां दी हैं उस युक्ति को हम अपने पर अपनाएं, अपने पर लगाएं। छतरी तो दी है, हम बटन दबा के खोल के सर्व संबंध, सर्व शक्तियों को अपने में लगाएं। तो कोई कैसी भी आत्मा है, किसी भी प्रकार के संस्कार वाली है, वो अग्नि रूप में आई है, क्रोधी है, तुम शीतला बन जाओ। तो युक्ति चाहिए मुझे कि मैं क्रोध को देख करके ये गुस्सा कर रहा है, कितना अज्ञानी है, मैं उसमें क्यों क्या कैसे मैं गई, तो मेरे अंदर भी उनका क्रोध अपने मेरे अंदर घर जाएगा,
तो मेरा योग भंग हो जाएगा। अगर मैंने उसका दुख ले लिया तो योग टूट जाएगा, उनसे योग लग जाएगा, क्योंकि वो बार बार उनकी कमजोरी, उनकी शक्ति, विकार का प्रभाव मेरे को प्रभाव कर लग करके अभाव कर मेरे अंदर डाल देगा, यानी मेरी कमजोरी बन जाएगा। तो मेरे अंदर उसके लिए उस समय रहम की भावना आवे। ये बेचारा परवश है। अब ये मैंने युक्ति उसको बदलने से पहले, प्रभाव के से पहले, मेरे अंदर कमी आवे उससे पहले योग युक्त, युक्ति युक्त, योग मुझे अपना ठीक रखना है। तो कौन सी युक्ति, जो तरीका बाबा ने मुझे बताया है उसको मुझे अपनाना है। वो अगर अग्नि है तो मैं शीतला हूँ, और शीतल बन करके, रहम दिल बन करके शुभ भावना के छींटे दे रही हूँ। तो शीतला देवी हूँ ना, शिव शक्ति हूँ, महावीर इसी में हूँ कि मैं अभिमान और अपमान को जीतने वाली आत्मा हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। तो अनेक प्रकार की युक्तियों में ये जो बाबा ने स्वमान के हमको टाइटल्स दिए हैं, कितने स्वमान सिखाए हैं। होली हंस हूँ, मोती चुगने वाला हूँ। अब बाबा ने मुझे कहा होली हंस हूँ, तो मैं किसी के अवगुणों में भी गुण ग्रहण करने वाला हूँ। तो मैं अपनी वृत्ति को चेक करूं। अपनी वृत्ति को चेक करने की शक्ति है स्मृति, और स्मृति का आधार है योग युक्त होकर के जो टाइटल मुझे बाबा ने दिया है, मैं उसको निश्चय में रहे, मुझे निश्चय रहे और नशा रहे। उसके उन विचार, थोड़े टाइटल्स को भी, भले बाबा ने टाइटल तो, अथवा हमको बाबा ने हीरों के हार तो बहुत पहनाए हैं, बहुत सारे विश्वास के विश्वास रख के हमारे में अपने नैनों का नूर बना के बड़ी ऊंची नजर से देखा है, और हमेशा भविष्य की बात तो याद दिलाते ही हैं, पर स्मृति दिलाते हैं तुम इतने ऊंचे थे। तो बराबर मैंने वो विश्वास किया है। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए अगर मुझे बाबा की बातों पर जितना निश्चय है, जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, अपने आप में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। अब ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये युक्ति है अपने आप को विजयी रतन बनाने की। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी भी तरीके से बाबा के ज्ञान को लो, वो एक अनेक प्रकार की युक्तियां हैं हमको अपनी अवस्था को ऊंची बनाने की। आज भी बाबा ने कहा कि अच्छा परम धाम में तुम, मैं और तुम आत्माएं, बस बाप और बच्चा है, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, पर कोई नहीं, बस सब आत्माएं आत्माएं, हम सब भाई भाई हैं। परिवार कितना बड़ा होते भी कितना छोटा परिवार है। फिर आते हैं ब्रह्मा बाबा के बच्चे बन जाते हैं, भाई बहन है, ये रूहानी परिवार है। वह रू को होते हुए भी कोई आत्मिक स्मृति से एक दो को आत्मा रूप में देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा स्वरूप ही वही है। यहाँ हमने जब देह ले ली
और हमने परिवार बना, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, हम परिवार बन गए, बहन भाई बन गए, तो हमारी दृष्टि कौन सी है? हम बहन और भाई हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अब पवित्रता तो ऑटोमेटिकली समार हो जाएगा ना। ये युक्ति बस ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का परिवार है। फिर बाद में है, फिर चाचा मामा काका ताता जो भी है, वो देह का संबंध बढ़ता है तो देह का भान बढ़ता है, संबंध भी बढ़ता है, बंधन भी बढ़ता है, बोझ भी बढ़ता है। तो हर प्रकार के बोझ और बंधन को खत्म करने के लिए हल्का होकर के ऊपर जाना है, फरिश्ता बन करके जाना है, रिश्ते बाबा से जोड़ के जाने हैं। तो एक एक दिन की मुरली में जो जो बाबा के रतन आपको टच करते हैं, अथवा आपको रियली उस दिन उस बात का नशा चढ़ता है, निश्चय होता है, उसी को अपना निशाना पक्का बनाओ। वो आपको अपने आप के भी नज़दीक लाएगा, बाबा के भी नज़दीक लाएगा, परिवार के भी नज़दीक लाएगा और संसार के भी नज़दीक लाएगा। क्योंकि आखिर तो फिर बेहद में तो सारा संसार ही एक हमारा परिवार है, एक वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। ये दूसरों के लिए मैसेज नहीं है, ये संदेश है, ये मैसेज तो हम बच्चों का हमारे लिए है, अथवा हमको बाबा के ये रोज बार बार स्मृति दिलाता है, भाई भाई की दृष्टि रखो। तो ये युक्ति अभी है बहुत सहज, परंतु मैंने इसको अच्छी तरह से अब आत्मिक स्थिति में स्थित होने की युक्ति में मैंने सिर्फ बुद्धि तक रखा, वो काम में नहीं आएगी। अब उसको मैंने, क्योंकि आत्मिक स्थिति है तो आत्मा सिर्फ तो मन तो नहीं, बुद्धि तो नहीं है ना। आत्मा माना मैं तीनों ही शक्तियां कंबाइंड हूं, उस तीनों को एक ही रूप में, संकल्प शक्ति में दृढ़ता, बुद्धि में निश्चय और व्यवहार और संस्कार में प्रैक्टिकल वो गुण का व्यवहार, और इस निश्चय के साथ साथ नशा कि हमको बाबा क्या से क्या बना रहे हैं, परिवर्तन का नशा और निश्चय। तो जितना जितना हम बाबा की शिक्षाओं को वो युक्ति समझ करके, बाबा की जो स्लोगन है उनको अपना साधन और साधना समझ के, बाबा के वरदानों को सचमुच वरदान बना करके चलते हैं, तो चाहे हमारी अपनी अवस्था, चाहे दूसरों की अवस्था, उसमें सुधार करने में मेहनत नहीं लगती है। प्रैक्टिकल में करके देखे, जब ताज़े ताज़े बाबा के महावाक्य मिल रहे हैं। मैं हमेशा ऐसा ही समझती हूँ, उससे पुरुषार्थ बहुत सहज होता है, कोई और युक्ति अपनाने की बात नहीं। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हारी थकावट सारी खत्म हो जावे, थको नहीं। अच्छा, तो सवेरे सवेरे शक्ति भर लो ना। सहज युक्ति यही है। अमृत वेले उठते हो, थके हुए सोते हो, थकावट को खत्म करने का तरीका तो नींद मिल गई ना। फिर बुद्धि की थकावट को खत्म क्या करने का?
शरीर की थकावट तो खत्म हो गई, योग की थकावट क्यों है? नींद क्यों आती है? बुद्धि का मंथन नहीं, बुद्धि को नहीं चला रहे ना, शरीर से तो बैठ गए हैं, परंतु मन और बुद्धि को, योग तो मन और बुद्धि का है ना, ये शरीर का योग तो नहीं है। हाँ, वो उसके भी नंबर मिलते हैं कि उठ के बैठे, नंबर जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी बनकर के आज्ञा का पालन किया है। आप उठ करके बैठे हैं, आपके साथ वाले, आपके घर वाले साथ में योगी हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी, ये उठ गया मैं भी उठूं ना। मैं सोई हुई हूँ, मेरे साथ कमरे में जो भी सोया हुआ है, आँख खुलेगी, देखेंगे अभी तो ये भी सोया हुआ है, चलो मैं भी सो जाती हूँ। होता है बराबर ऐसे। तो मैं दूसरे को प्रेरणा देने की युक्ति, कह के सिखाने की बात नहीं, करके दिखाने का ही नाम युक्ति है। तरीका सिखाने का मतलब करके दिखाने का है नाम। तो अभी अपने आप को समझो प्रैक्टिकल में बदलने की युक्ति, या दूसरे को कोई बात युक्ति से सिखाने की युक्ति, करके ही दिखाना, जीवन से जीवन बदलना है ना। संदेश देने की युक्तियां तो बहुत निकली है, वो तो इतने प्रोग्राम, इतने विंग्स बन गए हैं, इतनी सेवाएं होती रहती हैं, वो तरीके तो हैं ताकि बाबा का संदेश मिले। संबंध जुटाने की युक्तियां भी बहुत निकली है। हम अब अनेक प्रोग्राम करते हैं, खास करके फंक्शन करते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, वो संबंध जोड़ने का तरीका है। फिर भाई कोर्स कराने का तरीका अपनाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट रख के योग कराते हैं, कोर्स कराते हैं, उनकी बुद्धि बाबा के साथ जुटे। पर जीवन का को बदलने की युक्ति, उनका जीवन बदले, वो हमारे जीवन से जीवन बदलेगा ना। बाबा ने अपना जीवन बदल के, मम्मा ने अपना जीवन बदल के, दादियों ने अपना जीवन एग्जाम्पल बना के, बड़े भाइयों ने अपने जीवन की प्रैक्टिकल विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगा के अनेकों को आप समान बनाया ना। तो हमारे संबंधी अथवा हमारे संबंध वाले जीवन से जीवन बने, ज्योत से ज्योत जगे। तो मुझे अपने जीवन को बनाने के लिए अमृत वेले से लेकर के शाम तक मैंने अपने जीवन में मन बुद्धि संस्कार को कितना एकाग्र करके रखा है, एक बना के रखा है। एक को याद करने की युक्ति, मुझ आत्मा में अपने में एकता हो, यानी मुझ आत्मा का मन, इच्छा मेरी है, भावना मेरी बहुत अच्छी है, संकल्प भी बहुत अच्छा है, दृढ़ता मेरे में कितनी है, दृढ़ता है, पर वो दृढ़ता निरंतर कितनी है, बाबा ने अंडरलाइन कराया था अभी लास्ट अव्यक्त मुरली में। दृढ़ता तो है, दृढ़ संकल्प तो है, पर निरंतर वो रहे। तो मुझे क्या युक्ति रचनी है? मेरे दृढ़ संकल्प में अंतर न पड़े,
संकल्प में मेरी शुद्धि है, भावना अच्छी है, अपने लिए भी भावना अच्छी रहे। अगर मेरे अपने पर भी निश्चय नहीं, मेरी भावना अपने लिए ही नहीं है, तो वो मेरी भावना का जो प्रवाह है दूसरे के लिए भी नहीं होगा। स्वाभाविक है, वो भावना ही नहीं है, दूसरे के लिए भावना कैसे बैठेगी? वो अंदर, मेरे अंदर अपने में संतुष्टि नहीं है, मैं दूसरे को संतुष्ट कैसे करूंगी? तो तरीका तो योग ही है ना। इसलिए पहले योग युक्त, फिर बाबा की बताई हुई विधि को यूज करना है, तरीके को अपनाना है। तो जो मन का संकल्प है उसमें दृढ़ता हो, बुद्धि में समझ है, उसमें निश्चय हो, और मेरा जो पुराना संस्कार है उसको परिवर्तन करने के लिए उसके बदले में गुण को व्यवहार में मुझे लाना है। अगर मेरे में लेजीनेस का संस्कार है, मैं क्या करूं? मेरी तो आदत है ना, पुरानी आदत है ना, तो मैं तो पुरानी युक्ति यूज कर रही हूँ ना। पुरानी आदत तो पुरानी माया की है ना, रावण की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। अब रावण की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ और क्वालिटी बनाना चाहती हूँ, पुराना सामान यूज कर रही हूँ और वस्तु नया बनाना चाहती हूँ। फटी पुरानी चीज, सड़ी सुई चीज यूज करती हूँ, खाना फ्रेश खाना चाहती हूँ। तो अगर मुझे अपने जीवन को फ्रेश बनाना है, अपने जीवन को सचमुच दिव्य बनाना है, तो बाबा ने मुझे 2 देवता बनने के गुण सिखाए हैं। उसको मैं एक एक गुण को पक्का दृढ़ता से लेकर के निश्चय से कर्म में लाऊं और समान से कर्म में लाऊं, तो उससे क्या होगा? मेरा मन, बुद्धि और कर्म जो आपस में दूर दूर है, एक ही है, पर एक होते तीनों में भेद है। ऑनेस्टी से चेक करें तो अपनी ऑनेस्टी ही युक्ति है, तरीका है अपनी ऑनेस्टी से अपने आप को योग युक्त होने का भी। और उस योग से बाबा ने जो शक्ति दी है परखने की, समझने की, वैल्यू, बाबा के वचनों को वैल्यू देने की, वो मैं व्यवहार में ला सकूं। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों का जो बैलेंस है, कंबाइंड है, उससे मेरे में ब्लिस रहेगी ना। तभी बाबा ने कहा जो बाबा के समीप है, बाबा की शिक्षाओं को अपने अंदर समा लेते हैं, वो परिवार के भी समीप है, क्योंकि बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में समाया है अथवा जीवन में अभ्यास किया है, अनुभव से अपने आप से सीखा है, तो उस सीखने की प्राप्ति से ऑटोमेटिकली संतुष्टता है। परिवर्तन होने से और दूसरों के परिवर्तन की प्रशंसा करने से ऑटोमेटिकली संतुष्टता आती है। दूसरे को भी प्रसन्न करते हैं, परंतु ये जरूर होगा कि कई बातें, कई आत्माओं को हमको संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं है
कि उल्टी आदतों को भी हम हाँ जी करते चले, ये संतुष्ट करने का मतलब नहीं है। बच्चे हैं, पुराने संस्कार हैं, नाराज ना हो जाए, मैं उनको छुट्टी देती रहूं, फ्रीडम दे, वो कोई संतुष्टता नहीं। वो मेरे पास मेरी भावना को संबंध से नष्ट हुआ होकर के, न्यारा होकर के उस युक्ति को अपनाने की शक्ति की कमी है, इसलिए मेरा प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा समझ करके मैं कर रहा हूं, तो मोह के कारण उनको भी बंधन लगता है, हमको भी कमजोरी अंदर काम नहीं, हमारी कमजोरी काम नहीं करती। तो मुझे अपने आप को, अपना परिवर्तन जितना जितना मेरे में है और मन बुद्धि संस्कार नजदीक है, तो अपनी भले दूसरों के पास 90% संतुष्टता होगी, 10% नहीं होगी, पर बाबा कहेंगे वो 10% मैं भर दूंगा तुम्हारे में, पर 95 तो करो, 95% तो करो ना। 5% मैं एक्स्ट्रा नंबर दे दूंगा, ग्रेस दे दूंगा। जैसे स्कूल में भी ग्रेस मिल जाती है पास होने की, इतना तो करें। तो मैं भी अपने आप को देखूं, मैं अगर कहती हूँ मैं 100% थोड़ी बन सकती हूँ, 95% तो अपने पर अटेंशन दूं, अपनी ऑनेस्टी कर रखूं, अपने पर युक्ति अपने आप लगाऊं, तो फिर ऑटोमेटिकली संतुष्टता और ऑटोमेटिकली हार्दिक प्रसन्नता रहेगी। और फिर चेहरे और चलन से, दृष्टि और दृष्टि से जो सेवा बाबा हमारे से कराना चाहते हैं, वो युक्ति सफल होगी। हमेशा बाबा कहते हैं सेवा की फाइनल युक्ति क्या है? बाहर के साधन खत्म हो जाएंगे, कौन सी युक्ति काम आएगी? आत्मा की युक्ति काम आएगी। और आत्मिक में मेरे अंदर एकता होगी, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरी चलन और मेरा चेहरा, दूसरे का मुझे नहीं, पर मुझे अपने पर अटेंशन देना है। और मेरा अटेंशन अगर मेरे पर है तो मेरी टेंशन खत्म हो जाती है, नेचुरली प्रसन्नता रहती है, संतुष्टता रहती है, हर्षित मुख अवस्था रहती है। संतुष्ट भी हैं, हर्षित भी हैं, अंदर के चित्त में भी चिंतन नहीं है, चिंता नहीं है, पर चिंतन नहीं है, प्रभु चिंतन है। दृष्टि में अपना लक्ष्य है, दृष्टि में मेरा बाबा है, दिन रात गीत यही बजता रहेगा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। और ये युक्ति पक्की कर ली, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, सबसे बड़ी अच्छी युक्ति है। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, तो जो मेरे नैनों में बसता है ऑनेस्टी से, वही दूसरों को नजर आएगा ना, मेरी दृष्टि से वही सेवा होगी ना। ये युक्ति परमात्म युक्ति है। मेरे दिल में बसता है, मेरा दिल दिल वाला का मंदिर है, मेरा दिल दिल वाला का मंदिर है, इसकी सफाई मैंने रोज करनी है। ये दिल की सफाई मेरी रोज रहे, दिल में भावना अच्छी होगी, दिल में मेरी दूसरों की मनोकामना पूर्ण करने की भावना पहुंच जाएगी, वृत्ति में मेरी सबके प्रति कल्याण की भावना है। तो अपनी आत्मिक भाव से, मनोदृष्टि से, मनोवृत्ति से, विचार व्यवहार और संस्कार से एकता आई, तो उसमें एक बाबा भी प्रत्यक्ष है, एक धर्म भी प्रत्यक्ष है, एक राज्य की स्थापना भी हो जाएगी। उसमें योग भी ठीक है,
ज्ञान भी ठीक है, धारणा भी ठीक है और सेवा भी ठीक है, तो मेहनत की बात नहीं है। पर बाबा के साथ मोहब्बत जितनी बढ़ती जाए उतनी उतनी सफलता मिलती जाए। ओम शांति, ओम शांति।